चलिए आज हम देखते हैं रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुप, जो हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग है। अंग क्या? जिसके द्वारा हमारा जीवन चलता है। ब्लड से ही हमें ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, अन्य पोषक तत्व शरीर में मिलते हैं। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं ब्लड ग्रुप। हर मनुष्य के अंदर जो ब्लड ग्रुप होता है वह अलग अलग होता है। ये हमारा ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। ठीक, तो इसमें जैसे ये हमारा ब्लड ग्रुप जो निर्धारित होता है, इसके बारे में देखें कि हमारा ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित होता है कि हमारा ए है कि बी है कि ए बी है, ओ है। तो इसमें जानते हैं कि जो माता पिता के जीन होते हैं, जीन, माता पिता के जीन के आधार पर ही हमारा ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है। प्रत्येक समूह आरएच फैक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। आरएच फैक्टर जो होता है यह या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ठीक, तो ब्लड प्लाज्मा जो होता है, तो इसके बारे में देखा। फिर अब हम देखें ब्लड प्लाज्मा, जो ब्लड में एक घुलनशील या तरल पदार्थ होता है, प्लाज्मा जिसे बोलते हैं। इसी में ही हमारा ब्लड ग्रुप यानी ब्लड, इसमें क्या क्या रहता है उसके बारे में देखें। इसमें रेड ब्लड RBC, वाइट ब्लड WBC और प्लेटलेट्स ठीक, इतने जो है 3 प्रकार के और अन्य होते हैं तत्व, लेकिन प्लाज्मा में मुख्यतः इन्हीं का योगदान रहता है। यही लोग घुले रहते हैं इसमें। तो प्लेटलेट्स अगर आपका कम हो जाता है तो भी दिक्कत आ जाती है। तो इसमें ब्लड ग्रुप में सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें कि रक्त समूह की खोज, रक्त समूह जो हमारा है ए बी और ओ, इसकी खोज सर्वप्रथम लैंड स्टीनर ने की थी। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, इसको हमने बताया ए बी और ओ। रक्त को 4 अंश सेंटीग्रेड पर सुरक्षित रखा जाता है। जैसे हमारा ब्लड होता है जिसको ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं कि ब्लड बैंक, वहाँ पे 4 अंश सेंटीग्रेड पर ही ब्लड हमारा सुरक्षित रखा जाता है। फिर रक्त के अध्ययन को, जहाँ रक्त का अध्ययन किया जाता है, इसे हम हिमेटोलॉजी कहते हैं। इसको याद रखिए। 100 मिलीलीटर यानी 100 मिलीग्राम अगर हमारा ब्लड है, ठीक, तो इसमें हीमोग्लोबिन में जो ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन आयरन, तो इसमें क्या है कि 15% ऑक्सीजन रहता है पुरुषों में, 15% ऑक्सीजन पुरुषों में और 13% ऑक्सीजन महिलाओं में होता है। 100 मिलीलीटर जो ब्लड होता है उसमें। रक्त समूह को खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने कब किया था? 1900 ईस्वी में की थी। ठीक, कार्ल स्टीनर ने अपने अध्ययन में से स्पष्ट किया कि रक्त समूह जीन पर निर्भर करता है। जीन, जिसको हमने बताया अभी, जीन, जिसका नाम आइसोग्लोटिनिन जीन है। ठीक, उस जीन का नाम क्या है? आइसोग्लोटिनिन जीन, जिस पर हमारा ये ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है जीन के अनुसार, जिसके कारण इसको वंशागत, ये जो ब्लड ग्रुप होता है वह वंशागत होती है। फिर मनुष्य में रक्त में पाए जाने वाले, इसमें अगर हमारा ब्लड है तो एंटीजन के आधार पर उन्हें 4 प्रकार के रक्त समूह ए बी में बांटते हैं। इसका ग्रुप जब विभाजित होता है तो वह किस आधार पर? एंटीजन के आधार पर ही
ग्रुप का विभाजन होता है। तो ब्लड ग्रुप की पहचान हम अगर करना चाहें तो कैसे करते हैं? रक्त में जो एंटीबॉडी और एंटीजन दो होते हैं, एंटीबॉडी और एंटीजन, इसी के आधार पर ही हमारा ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं। एंटीबॉडी जो है यह एक तरह का प्रोटीन है जो प्लाज्मा में घुलनशील है, वह एक तरह से प्रोटीन है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक, एंटीबॉडी कार्य, इसका कार्य होता है एंटीबॉडी का कि जैसे बाहर के रोगाणु, जब हमारे शरीर पर कोई बाह्य आक्रमण होता है, बाह्य आक्रमण से मतलब कोई रोग आक्रमण करता है, तो उसकी सूचना एकत्र करके या उसको पहचान करके या विदेशी बाहरी पदार्थों के आक्रमण को हम कह लें, उसकी पहचान करके वह प्रतिरक्षा प्रणाली को सचेत करता है कि ताकि उसे नष्ट कर सके। एंटीबॉडी का यही काम होता है कि वह जो बाहरी या रोगाणु हैं उनकी पहचान करके वह किसको प्रतिरक्षा प्रणाली को सचेत करता है कि ताकि उसको नष्ट कर सके। यही कार्य है एंटीबॉडी का। ठीक, अब एंटीजन का कार्य देखें। एंटीजन जो प्रोटीन अणु होते हैं, यह भी प्रोटीन अणु है, प्रोटीन अणु यानी छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक, जो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं, जो हमारा रेड ब्लड है उसकी कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक, उसी की सतह पर पाई जाती हैं। ये जो हमारा एंटीजन है। तो हमने देखा एंटीबॉडी और एंटीजन, इसी के आधार पर हमारा ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है या आनुवंशिक होता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप कौन कौन से है, कौन किसका एंटीजन है, कौन किसका एंटीबॉडी है, उसके बारे में देख लें। तो चलिए हम देखते हैं। रक्त समूह देख लें। ए, पहला देखें ए जो रक्त समूह होता है उसका एंटीजन, इसके बारे में अभी एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में बताया। तो एंटीजन क्या है? ए होता है इसका, कैपिटल ए, इसको ध्यान दीजिएगा। रक्त समूह ए कैपिटल में और एंटीजन ए कैपिटल में। ठीक, और एंटीबॉडी जो इसका होगा बी होगा, बी स्मॉल बी होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर यह वर्ग देखें जिसको रक्त देता है, यानी ये जो ग्रुप वाला है वह किसको किसको रक्त दे सकता है, तो इसमें है ए को देख सकता है, स्वयं को, जिसका ग्रुप ए हो उसको, और ए बी को, ये दोनों को अपना ब्लड दे सकता है। फिर और किसका ले सकता है, तो यह जो है ए का स्वयं का ले सकता है और ओ का, ठीक, ओ वाले ग्रुप का वह ले सकता है। फिर ब्लड ग्रुप देखें बी, बी में क्या है? बी में बी ब्लड ग्रुप है, इसका एंटीजन जो है कैपिटल बी है और एंटीबॉडी स्मॉल ए है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, स्मॉल ए। अब यह किसको रक्त देगा, किसको रक्त दे सकता है? स्वयं का, यानी बी को दे सकता है और ए बी को। ठीक, और किसका ले सकता है? बी और ओ का ले सकता है। फिर ए बी ग्रुप देखें, ए बी एक ग्रुप है, इसका एंटीजन जो है, एंटीजन कैपिटल ए और बी, ए बी है। ठीक, ए और बी अलग अलग है, ए अलग है और बी अलग है एंटीजन, और एंटीबॉडी इसका कोई नहीं होता है, एंटीबॉडी इसका कोई नहीं। और किसको वह ये रक्त दे सकता है? केवल यह ए बी को ही दे सकता है। लेने में यह ए का ले सकता है, बी का ले सकता है, ओ का और ए बी का, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टेड
इसे बोलते हैं। यह सर्वग्राही, जिसे हम सर्वग्राही कहते हैं। तो अगर प्रश्न आ गया कि सर्वग्राही कौन सा ग्रुप है, तो ए बी सर्वग्राही ग्रुप है। सर्वग्राही यानी सभी का ग्रहण कर सकता है। ठीक। फिर ओ देखें। ओ सबसे इम्पॉर्टेंट। ए बी और ओ दो ही ग्रुप सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। ओ क्या है, इसका एंटीजन कोई नहीं होता है। ठीक। लेकिन ए बी में इसका एंटीजन ए बी था, इसमें कोई नहीं है। और एंटीबॉडी इसका ए और बी दोनों होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी अगर दोनों है तो यह क्या है, सर्वदाता, सभी को दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर। ठीक। और लेने में केवल ओ का ही ले सकता है, बाकी किसी का ब्लड ये नहीं ले सकता है। तो इसमें हमने देखा चारों ग्रुप को, ए बी और ओ। इसका एंटीबॉडी एंटीजन देखा, यह किसको दे सकता है ग्रुप, किस ग्रुप का ले सकता है, इसको हमने देखा। ठीक। यह जो है ब्लड आपका अगर कोई ले रहा है, दे रहा है, तो इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी के आधार पर ही ब्लड ग्रुप देना और लेना होता है। इसीलिए ए बी जो है सभी का ले सकता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेड यानी सर्वग्राही कहते हैं। और सर्वदाता ओ है, यानी सर्व जो दानी है, दानी प्रवृत्ति क्या है, कौन है, ओ है, यानी सर्वग्राही। ठीक। तो आज हमने देखा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बारे में विस्तार से देखा, कौन सा ग्रुप है, इसकी खोज किसने की, एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में देखा, कौन सा ग्रुप किसको ले सकता है। एक RH फैक्टर होता है। ठीक। उस पे भी यह निर्धारित होता है। तो चलिए, आज का क्लास बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।